आज हम गोविंद पारिक का 48 पेज से स्टार्ट करते हैं। तो सुश्रुत ने प्रतमक का समावेश किया, समतमक नहीं माना है, जैसा कि चरक ने माना है। उन्होंने दोनों माने हैं। और समवायी शब्द, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखता है कि प्रतमक श्वास का यहाँ पे लक्षण बताएं कि प्रतमक में मूर्छा जोर मिला देंगे तमक श्वास के लक्षण के साथ, तो वो प्रतमक बन जाएगा। ऐसा कहा चरक ने। समतमक में अंधकार से बढ़ता है, शीतल उपचार से शांत हो जाता है, ऐसा कहा उन्होंने। फिर सुश्रुत और बागवट ने समतमक श्वास का वर्णन नहीं किया है, उन्होंने प्रतमक का वर्णन किया है। ये आपको पता होना चाहिए। सुश्रुत ने मूर्छा ज्वर किसमें बोला है, तो प्रतमक में बोला है, सेम एज चरक। गुण की परिभाषा बताइए, समवायी, ठीक है। अगर ई बड़ी ई आ रही है तो तु निष्ठेष्टा कारण गुणा ऐसा बोला गया है। और अपृथक भाव भी इसमें बताया गया है गुण में। अब द्रव्य की परिभाषा आती है कि यत्र आश्रिता कर्म गुण कारण समवायत तद द्रव्यम। प्रक्रिया और उदक्रिया, तो ये क्या है, ये विरेचन में यूज़ होते हैं, ठीक है। जब हम फलनी और मूलनी द्रव्य पढ़ते हैं तो इसका वर्णन आता है, ठीक है। तो इसका वर्णन फलनी में आता है, वहाँ पे जो मुलेठी है उसकी ये पर्याय हैं, सॉरी ये करंज के वो बताए गए हैं कि प्रक्रिया और उदक्रिया जो है वो विरेचन में यूज़ होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है ये शारंगधर का पॉइंट आ गया है, ठीक है। अब ये ग्राही, ग्राही में आपको लक्षण क्या याद करना है, द्रव शोषण। एक मिनट मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ इसे। तो जो शारंगधर ने बताया है, तो ग्राही से स्टार्ट करते हैं। तो ग्राही में क्या बोला है, द्रव शोषक, उष्ण द्रव शोषक, ऐसा वर्णन आया है। तो इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं ग्राही के। तो सुनो जरा गज पिपली ग्रहण करो, ऐसे बोला गया है। इसके एग्जाम्पल याद करने का हमने बोला है। सुनो से सोंठ हो जाएगा, जरा से जीरा हो जाएगा, गज पिपली ग्रहण से ग्राही, ऐसा बोला गया है। एक मिनट रुक जाइए। तो हमने ग्राही पढ़ लिया था। देन समतमक, समतमक में क्या होता है, तो वात कृत स्तंभ ऐसा वर्णन आया है। तो कषाय और लघु पाक होता है ये, ठीक है। तो उस पर आ चुका है। इसकी एग्जाम्पल याद रखना, वत्सक और टुंटुक जो होते हैं वो स्तंभन के एग्जाम्पल होते हैं। देन अनुलोमन, अनुलोमन संसन और भेदन रेचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनुलोमन, अनुलोमन क्या होता है, हरितकी का इसका एग्जाम्पल है। तो हमने कैसे याद किया था कि माता पकाकर खाना देती है, तो पाकम मलानाम किस में आता है, तो अनुलोमन में आता है। देन स्रंसन, स्रंसन को कैसे याद करते हैं, सन क्या है, अध पका खाना देता है। नहीं, स्रंसन को हमने कैसे याद किया था, तो सन क्या है, अध पका खाना देता है। तो श्लिष्ट, श्लिष्ट कोष्ठे मलाधिकम किस में मिलता है, तो इसका एग्जाम्पल है कृतमालक जो कि स्रंसन है, लेग्जेटिव जिसे बोलते हैं। भेदन, भेदन कौन करती है, तो कुटकी करती है। आरोग्य वर्धनी बटी का ये मेन इंग्रेडिएंट है। तो मलाधिक बद्ध अबद्धम पिंडित मले, ऐसा कहा गया भेदन के लिए। आपको ये इसका वर्णन आपको पता होना चाहिए क्या बोला गया है। पिंडित मले किसे बोला है, श्रेष्ठ किसे बोला है, कृतवा पाकम मला नाम किसको बोला है। और न शोधती न द्वेष्टति, तो शम शमन के लिए आया है, जिसका अमृता एग्जाम्पल है। रसायन में भी इसका अमृता का वर्णन किया गया। हरित की भी रसायन में वर्णन मिलेगा। और हरित की जो है वो शुक्र शोषक भी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर भेदन हम याद कर रहे थे, तो मलादि बद अबद ऐसा बोला गया है। पिंडित मले भी इसी के लिए आता है। कटुकी इसका एग्जाम्पल है। रेचन, रेचन क्या होगा, ऐसे याद करेंगे। रेचन में ट्रिक बताई थी हमने, विरेचन। तो रेचन में क्या होगा, द्रव के समान विरेचन होगा। और तीव्रता इसका एग्जाम्पल है, सभी को पता है। वमन, अपक्व पित्त श्लेष को निकालता है, मदन फल एग्जाम्पल है। शोधन, ऊर्ध्व अधो, है ना, अधो और ऊर्ध्व से निकालेगा, देव दाली फल, ऐसा बोला गया है। देन छेदन क्या करेगा, श्लिष्ट, श्लिष्ट कफ को निकालेगा। और दोष अनुलोम्यति, ऐसा कहा गया है, दोष का अनुलोमन करेगा।
देन इसके जो एग्जाम्पल है शमासी, तो श से शार, म से मरीज और से सी से शिलाजीत याद रखना, शमासी। तो शमासी से शार, मरीज और शिलाजीत याद रखना। फिर लेखन क्या होगा, धातु मल शोष्यो, है ना। तो जो भी होगा धातु मल शोष्यो, छौद्र, उष्ण नीर, बचा यव। तो कैसे याद करोगे, बचे हुए यव का लेखन करो, बचे हुए यव का लेखन करो। तो बचा और यव का क्या करेंगे, हम लेखन करेंगे। छौद्र, उष्ण नीर आपको याद रहेगा। देन ग्राही हमने पढ़ लिया, संबंध पढ़ लिया। अब जो इसमें आ रहे हैं रसायन, रसायन क्या आपको याद रखना है, अमृता, रुद्रंती, गुग्गुल, हरित की एग्जाम्पल है। रुद्रंती आपको मेन याद रखना है। बाजीगर में कपी कच्छु तो याद रहता है, लेकिन नागबला याद नहीं रहता है, तो वो आपको याद रखना है। फिर शुक्रल, शुक्रल SAMS, तो शतावरी, अश्वगंधा, मूसली, शर्करा। शुक्र प्रवर्तक या रेचक कौन है, तो भल्लातक है, फलमज्जा, आमलक है। वस्सक टुंटुक नहीं होगा, जैसे कि हमने रेचक में पढ़ा था वस्सक टुंटुक, वो यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं आएगा। तो ये याद रखना है आपको कि वस्सक टुंटुक क्या है, स्तंभक, स्तंभन है। और यहाँ पे क्या है, प्रवर्तक है ये, ठीक। अच्छा हमने गलत पढ़ लिया है। जो स्तंभक है वस्सक टुंटुक वो नहीं आएगा। शुक्र स्तंभन में जाति फल आता है, शुक्र शोषण में हरितकी आता है, ये आपको याद रखना है। शुक्र प्रवर्तनी में स्त्री आता है, शुक्र रेचन में बृहति फल आता है और रेचन में त्रिव्रत आता है। लेकिन जब शुक्र रेचन आएगा तो बृहति फल। ऐसे ही आपको याद रखना है, स्तंभन जो होता है वस्सक टुंटुक होता है, लेकिन शुक्र स्तंभन जो होता है वो कौन होता है, जातिफल होता है, ठीक है। और शुष्म क्या होता है, शुष्म निम्ब तैल और रू बुध बुधवम, ऐसा इसका वो बताया गया है एग्जाम्पल। रू बुधवम कहा गया है, एरन तैल से लिया गया। व्यवाही क्या है, पूर्व व्याप खिलम काय तत्पाकम च, पहले क्या होता है, पहले व्याप्त हो जाएगा उसके बाद पाक होता है उसका, ठीक है। जैसे भांग और अहिफेन होता है। विकासी क्या होता है, संधि बंधन शिथिल करता है। विश्लेष्ट ओज, कुमक और कोद रवा, इसका एग्जाम्पल बताया गया। सुपारी और कोदो, ऐसा कहा गया है। इस पर क्वेश्चन आ चुका है। मददारी क्या होता है, मदकारी, तो बुद्धि लुप्पति यत द्रव्यम इज कॉल्ड मददारी। तम प्रधान होता है, मध्य सुरस का एग्जाम्पल है। प्रमाथी कौन होता है, तो निज विड्रेण। मरीच वचा इसका एग्जाम्पल होता है, तो मरीच छेदन प्रमाथी होता है। वचा लेखन प्रमाथी होता है। छौद्र लेखन प्लस सूक्ष्म होता है। हरित की अनुलोमन रसायन और शुक्र शोषक होता है। तो ये हमने कहाँ से पढ़ा है, तो पेज नंबर 201 जो है गोविंद पार्क का, वहाँ पर ये आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर डिटेल में पढ़ा है कि किसको क्या कहते हैं, तो आप नहीं भूलोगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, तो आप वहाँ से पढ़िएगा। देन नेक्स्ट है इसमें अरिष्ट रूप में प्रवृत्त निद्रा कौन सी होती है, तो आगंतुकी होती है। तमो रूप में प्रवृत्त निद्रा तमोभवा होती है। प्राकृत निद्रा भूधात्री निद्रा होती है, आपको पता होगा। फिर मूत्र क्रच और अरोचक क्या है, संतर्पण है और अपतर्पण दोनों व्याधियों में आते हैं। ज्वर क्या है, संतर्पण है, लेकिन ज्वर अगर उसमें कास अनुबंध हो रहा है तो वो अपतर्पण होगा, ये आपको पता होना चाहिए। देन यहाँ पे क्या बताए गए हैं, कुछ ड्रग्स बताए गए जो कि अग्रह द्रव्य में हम पढ़ते हैं। तो दीपन पाचन इनमें कॉमन आ रहा है, ठीक है। जो दीपन पाचन है वो 4 ड्रग्स में कॉमन आ रहा है, जो कि इसमें लिखे हुए हैं 4 या 5 ड्रग्स में कॉमन आ रहा है। तो आपको आना, आना किसमें, पिपर पिपले मूल में है। अर्शोग्न चित्रक में होता है। संग्राहक नागर मोथा में होता है और सोनापाटा में होता है, ठीक है। और दाह प्रशमन छर्दी अतिसार नाशक, सुगंध बाला या उदिच्य भी कह सकते हैं इसे, सुगंध बाला उदिच्य। तो ये हो गया आपके दीपन पाचन से रिलेटेड। फिर संग्राहक, संग्राहक वातहर वृश्य, प्रश्न पढ़ने को कहा है। संग्राहक वातहर वृश्य संग्राहिक को कहा गया है। संग्राहिक सर्वदोष वृश्य, जिसमें वृश्य के साथ सर्वदोष आ जाता है वो शाल पर्णी या विदारी गंधा बन जाता है। अगर वृश्य के साथ उदावर्त हर आएगा तो समघृत सक्तु होगा। इस पर क्वेश्चन आ चुका है कि उदावर्त वृश्य प्लस उदावर्त हर समघृत सक्तु, वृश्य प्लस वातहर एरंडमूल, वृश्य प्लस सर्वदोष विदारी गंधा या फिर शाल पर्णी। इस पर क्वेश्चन आया था कि शाल पर्णी को और क्या कहते हैं, तो विदारी गंधा कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। आम दोषवर्धक अतिमात्र अशन करता है ना। जैसे शादी में भरपेट खाना खाएंगे तो आम दोष बढ़ जाता है ना उससे। अजीर्ण उत्पादक कौन होता है, गुरु भोजन खाएंगे तो अजीर्ण को बढ़ाएगा। अगर आयु ह्रास कर कौन है, तो अनशन, जो फास्टिंग पे अनशन पे बैठ जाते हैं उनका कहता है आयु ह्रास हो जाती है। आयु नाशन कौन है, तो परदार भी गमन, ऐसा कहा गया है।
मतलब कि अगर किसी पर स्त्री के साथ करते हैं तो उससे आयु नाश होती है। आयुष्य किसे कहा गया, तो ब्रह्मचर्य को कहा गया। भृंगण मांस करता है, तर्पण मांस रस करता है। ठीक है, भृंगण ये सब मैंने पढ़ाई दिया है आपको। मांस भृंगण करेगा, मांस रस तर्पण करेगा। रस से मतलब मांस रस होता है। ठीक है, आहार रस से नहीं लेना है आपको। तृप्तिकर कौन है, हर्ष कर देगा। पुष्टिकर निवृत्ति, अगर हर चीज़ से आप दूर रहोगे तो पुष्टि मिलेगी, पुष्टि होगी ना आपकी। और हर्ष क्या है, तृप्ति, तृप्ति होगी तो पुष्टि मिलेगी, हर्ष मिलेगा। सुख कारक, एक काल भोजन करोगे तो सुख है ना, चैन की नींद आएगी, ऐसे याद कर लो। सुख परिणाम कारक है, एक अशन, एक टाइम खाना खाने में, ठीक है, दिन में एक बार खाओगे तो सुख अशन है। आरोग्य कैसे बनोगे आप, तो यथाकाल टाइम पर खाना खाओ। अनारोग्य के लिए क्या बोला गया, वेग संधारण। ठीक है, अनारोग्य वेग संधारण में आपको मिलेगा। और शरीर कर्षक किससे होता है, तो प्रमिताशन, है ना, जो ज़्यादा कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, तो उससे कर्षण ही होते हैं, कृशता आती है, प्रमिताशन। ठीक, देन अजीर्ण अध्यशन ग्रहणे दुष्य। अब यहाँ पे आ गया श्लेष्म पित्त प्रशमनम, मधु को कहा है। श्लेष्म पित्त प्रशमन मधु को, मतलब कि मधु और दुलालबा दोनों ही होते हैं, बस श्लेष्म को पहले बोल दिया, पित्त को पहले बोला दुलालबा में। तो श्लेष्म पित्त प्रशमन मधु, पित्त श्लेष प्रशमन दुरालबा। फिर श्लेष्म पित्त जननम, आवी दुग्ध शुष्कली और माश, तीन लोगों को, तीन चीज़ों को बोला गया है। फिर वात हर कौन है, वस्ती रासना। पित्त कफ हर कौन है, आविशीर। जम्बू वात को बढ़ाएगा, वस्ती रासना वात को कम करेंगे। पीके को कम करेगा आविशीर, और पीके को बढ़ाएगा ना, या कम करेगा, ये आप देख लीजिएगा एक बार कि आविशीर क्या कर रहा है। जम्बू क्या करेगा, पीके को कम करेगा, और आविशीर भी पीके को कम करेगा, जहाँ तक मुझे पता है। हाँ लिखा तो है, आविशीर शुष्कली और माश क्या है, पीके को कम कर रहा है। देन एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि हिक्का श्वासकाश पार्श्वशूल में क्या यूज़ करते हैं, तो इन्नुला रेसुमा उसका आंसर था, रेसिमोसा तो पुष्कर मूल को कहते हैं। फिर संग्राहिक रक्त पित्त प्रशमन किसको, किसके लिए बोला गया, तो अनंता के लिए बोला गया, सारिबा के लिए बोला गया, तो उसका आंसर था उत्पल। ठीक है, उत्पल के लिए भी है, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, पढ़ लेना। देन देखिए इसमें विरुद्ध के कुछ वो बताए गए हैं, विरुद्ध जो हम पढ़ते हैं। परिहार विरुद्ध कौन होगा, सूअर के मांस सेवन के बाद अगर आप गर्म पानी पी लेते हैं तो वो क्या परिहार के विरुद्ध है। लेकिन घृत सेवन के बाद अगर आप शीतल जल पीते हैं तो वो उपचार के विरुद्ध है ना। आप घी, आप इसने पी रहे हो, उसके बाद आपने ठंडा पानी पी रहे हो, तो वो उपचार कर रहे हो ना, आप अपने विरुद्ध कर दिया उपचार का। वो तो उष्ण जल दे रहे थे, आपने ठंडा पी लिया, तो ये उपचार के विरुद्ध हुआ। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या है, तो वमन विरेचन शमन करते हैं। और भी विरुद्ध हैं, जैसे अवस्था विरुद्ध, जैसे प्रमेय निद्रालु है, उसमें कफ कफ बढ़ाने वाले आहार दे दें तो वो अवस्था हो गया। ठीक है, या संयोग विरुद्ध उपपोदिका तिल कल्क या पायस मंथ का हरिद्रा शर्षप का आप कॉम्बिनेशन दोगे, अम्ल दूध के साथ दोगे, गुड़ मकोई के साथ दोगे, तो संयोग विरुद्ध है। संस्कार विरुद्ध कौन होगा, तो फिश और मिल्क अगर आप साथ में लेंगे, एरंडवुड को मोर मांस के साथ लेते हैं तो संस्कार विरुद्ध है। देन विरुद्ध की चिकित्सा बताइए, वस्तीकरण का निर्देश नहीं दिया है विरुद्ध में। अनक्लेद कौन करता है, जल। कफ को क्लेद कौन करता है, तो लवण। अनक्लेद जल में है, कफ क्लेद लवण में है। अब यहाँ पे पिपली के बारे में बताया है। आर्द्र पिपली क्या होती है, स्निग्ध होती है, कफ को बढ़ाती है। और जो शुष्क पिपली है, मतलब शुष्क है, तो वो कफ और वात को कम करेगी, तो विक्की को कम करेगी। ठीक है, लेकिन अष्टांग हृदय ने क्या बोला है कि आर्द्र पिपली और शुष्क पिपली दोनों ही स्निग्ध होती हैं, ऐसा कहा है उन्होंने, ये आप देख लेना। देन यहाँ पे क्या बताया इन्होंने कि जो पिपली है, पिपली का तो हमने पढ़ लिया, श्लेष्मा मधुरा चर्दा शुष्का कफ वात अग्नि वृष्या। ठीक है, देन विड लवण को कहा है इन्होंने कि ये क्या होती है, बात अनुलोमन होती है। मंड भी बात अनुलोमन होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ चुका है। मंड क्या पूछा गया था कि अष्टांग हृदय ने वात अनुलोमन किसे बोला, तो मंड को बोला है, लेकिन चरक ने मंड पेय दोनों को बोला है। सैंधव क्या होता है, त्रिदोष शामक होता है। चक्षुष्य होता है, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। अरुक्ष होता है, ठीक है, सैंधव। और अन अतिस्निग्ध अनुष
रुक्ष होता है, ऐसा भी इसका गुण बताया गया है, वो देख लेना। अब यहाँ पे क्या बताया गया, ऋतु के बारे में आ गया है। जैसे इसके पर्याय बताए गए हैं कि हिमात्य मतलब कि ठंड के बाद क्या आता है, शिशिर बसंत। घन घन घमोरी किस में आते हैं, गर्मियों में। घन नहीं, घन क्या होते हैं, बादल होते हैं ना, वर्षा। तो वर्षा के बाद शरद आता है, तप मतलब गर्मी के बाद क्या आएगा, प्रावरण। घर्म, घर्म के बाद घर्म काल कौन सा होता है, तो ग्रीष्म का होता है। घर्म अंते तो ग्रीष्म के बाद क्या आती है, वर्षा आती है। भाव प्रकाश के अनुसार गर्म स्वेद का पर्याय है, ठीक है, गर्म उन्होंने स्वेद का पर्याय लिया है। फिर धारा धरात्य, धारा किस में होती है, वर्षा में। तो वर्षा के बाद क्या आता है, शरद, फिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद। और घन के बाद भी क्या आता है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, तो धारा के बाद जो आएगा शरद होगा। यहाँ पे क्या बोला, पित्तज और कफज गुल्म में वस्ती के स्थान पर आमाशय के एक देश को कहा है। जो आपका वातज गुल्म है वो क्या होता है, वो आपका आमाशय में नहीं रहता है, वो 5 स्थान में रहता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। गुल्म रोग में कोई दूषिया नहीं होता, इसलिए उसका पाक भी नहीं होता है। इसका विद्रदी से डिफरेंशियल डायग्नोस किया जाता है। यहाँ पर देखिए प्रमेय के लक्षण बताए गए हैं। अत्यर्ध मधुरम शीतम इज द लक्षण ऑफ इक्षु आमे एंड शीत आमे, ये क्वेश्चन आ चुका है। ईशत पिच्छलम किस में मिलेगा, इक्षु आमे में मिलेगा। फिर महेती यो नरा, ये 3 लक्षणों में मिलता है, ठीक है। मुहुर्मेति यो नरा, शुक्र में वसा में मज्जा में मिलता है, ठीक। सांद्र जो है, सांद्र में पर्यूषित मूत्र मिलेगा। सांद्र प्रसाद में कैसा मिला, किंचित किंचित प्रसादति। चरक ने पित्तज प्रमेय में क्या बताया, नील में चाश पक्षी के समान होता है, नीलकंठ जैसा होता है ना, नीला बिल्कुल ऐसे ही। काल में मसी वर्ण मिलेगा आपको, ठीक है। और उष्ण वर्ण इसमें मिलेगा। अम्ल रस किसमें मिलता है, नील में। उष्ण और लवण किसमें मिलेगा, रक्त में। मधुर कषाय किसमें मिलेगा, तो पांडु में मिलेगा, ठीक है, सॉरी मधुमेह में मिलेगा। और कटु रस किसमें मिलता है, हरिद्रा में मिलेगा। ऐसे ही आपको याद रखना है। तो वही लिखा है यहाँ पे, उष्ण गुण काल और रक्त में मिलता है। जैसे कि चरक ने जो है शीत में बताया है, तो उन्होंने फेन में बताया, श्रुतर ने। चरक ने सांद्र प्रसाद बताया, उन्होंने सुरा में बताया, याद रखना है। पिष्ट में भी उन्होंने बताया, पिष्ट में हृष्ट रोमा एक लक्षण बताया है। अब जैसे चरक में पित्तज में काल में बताया, उन्होंने क्या बताया, अम्ल में बताया। तो ये थोड़ा डिफरेंस आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे गर्भ का मूल कारक है आत्मज भाव, जो है गर्भ का उपाधिक कारण क्या बताया है, तो सतमज भाव बताया है। तो क्वेश्चन आ चुका है कि गर्भ का मूल कारक कौन होता है, तो आत्मज। और गर्भ का उपाधिक कारण कौन होता है, तो सत्वज। सन्निपातज प्रदर का लक्षण क्या होता है, घृत तैल व सामज्जा के समान गंध आती है। और कफज स्तन्य दुष्टि का लक्षण क्या है, घृत तैल व सामज्जा के समान गंध आती है। तो ये आपको दोनों देखने हैं कि दोनों सन्निपातज प्रदर और कफ स्तन जन्य जो दुष्टि के लक्षण बताए गए हैं वो सेम बताए गए हैं। तो बस इसमें क्या है, टर्मिनोलॉजी देखनी है आपको। सशौद्र हरिताल वर्ण जो अगर आएगा तो वो प्रदर में जाएगा, सन्निपातज। और सर्पी मज्जा वसाओपमम भी इसे ही बोला गया है। तो आप याद रखना है कि कफज स्तन्य दुष्टि भी और सन्निपातज प्रदर भी बताया गया है। यहाँ पे अभेषण के 2 टाइप्स होते हैं, बाधन अनुबाधन। इस पे क्वेश्चन आता है कि कितने टाइप्स होते हैं, किसके टाइप्स हैं ये। तो विष जो है वो क्या होता है, बाधन होता है। दूषी विष क्या है, अनुबाधन, जो कालांतर से में कष्टदायक हो, मतलब बहुत लंबे टाइम में कष्ट देगा, वो क्या है, अनुबाधन है। और ये दूषी विष दिया किसने है, तो गंगाधर ने दिया है, ये भी आपको याद रखना है। चक्रपाणि ने बोला है कि दीर्घकाल अनुबंधी कुष्ठ होता है। अब यहाँ पे संग्रहण काल है, तो हमने नागबला का कैसे याद किया था, ENT, L से नागबला, T से तप तपस्या, भल्लातक सूची। तो शादी से हम याद किया था कि शादी में भल्लातक का संग्रहण इकट्ठे करें हमने, ठीक है। और संग्रह के 4 माह बाद सहस्य में इसे यूज़ करेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि किस में यूज़ कर रहे हैं, तो श स दोनों ही श स हैं। तो शादी में भल्लातक को हमने इकट्ठा करा, फिर साथ साथ उसे खाया, तो सह याद रखना है। केवल आम्ल ग्रहण काल क्या है, तो पौषी मार्गी फाल्गुनी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको भल्लातक याद रखना है कि यूज़ कर रहे हैं सहस्य में, संग्रहण कर रहे हैं शुचि शुक्र में,
जेठ और आषाढ़ में। फिर भल्लातक कल्प यहाँ पर दे रखा है। भल्लातक कल्प का यूज़ आपको पता होना चाहिए। चरक ने रसायन बताया, श्रुतधर ने अर्श का रोगाधिकार, भागवत ने रसायन बताया है। यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। टैन भल्लातक से स्टार्ट करेंगे, चरक ने बोला, और श्रुत ने कहा कि हम तो एक भल्लातक से करेंगे, बहुत उष्ण होता है ना ये, तो एक भल्लातक से हमने स्टार्ट किया इसे। फिर 8 भल्लातक से बताया बागभट्ट ने, ठीक, ये हुआ। फिर शिला जतु का प्रयोग बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका कोटेशन रख कर आता है, ठीक है, कि एक अर्ध पले एक कर्षा, ऐसे करके एक कोटेशन है, तो वो आपको याद रखना है कि किसके लिए आता है, तो शिला जतु के लिए आता है। 731 सप्ताह के लिए है, प्रवर मध्यम अवर रेस्पेक्टिवली, ऐसा बोला है, ठीक है। और ये एक महारस में इंक्लूड किया गया शिला जतु को। मध्यम मात्रा में जो यूज़ करते हैं वो लाक्षासम होता है। श्रेष्ठ कौन सा होता है, तो गोमूत्र गंधी बताया है। दूसरा टाइप क्या, कर्पूर गंधी, ये आपको याद रखना। शिला जतु के स्वर्ण रजत ताम्र लौह चरक ने बताए हैं 4 टाइप्स, श्रुत ने बताए 6 टाइप, उन्होंने नागभंग भी इसमें लिया है, वो आपको याद रखना है। नाग और त्रपुसु लिया है, ये यहाँ पे दे रखा है मैंने कि उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। लोक क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि वात पित्त कफ को शमन करता है। फिर हमने क्या याद किया था, सारे कटु होते हैं एक्सेप्ट स्वादु रजत होता है, सारे शीत होंगे एक्सेप्ट ताम्र उष्ण होगा, सारे तिक्त होंगे एक्सेप्ट रजत कटु होगा। तो कटु और स्वादु रजत है, बाकी सब तिक्त और कटु, तिक्त रस कटु विपाक होगा। सभी शीत वीर्य हैं एक्सेप्ट ताम्र जो कि उष्ण वीर्य। गुग्गुल के समान कौन है, तो लौह शिलाजीत है, शिलाजीत है। कौन वीआईपी को कम कर रहा है, तो स्वर्ण वीआईपी के पास होगा। पीके रजत को कम कर रहा है, तो रजत पीके को कम कर रहा है। अब ये जो है कोटेशन, मुहरदाह मुहर्षित श्लेष्म पित्त ज्वर लक्षण है, शणेदाह शणेशीत सम सन्निपात ज्वर का लक्षण है, बहुत पूछा जाता है इसका। वो क्या बताया गया उपद्रव, तो कर्ण में ग्रंथि हो जाती है ना, ऐसा बोला गया है, तो वो आपको देखना है। अब यहाँ पे कुछ कोटेशन दी हुई हैं, जैसे वात पूर्ण धरती स्पर्श शोत संधिगत वात पे है, क्वेश्चन आ चुका है। आधमात द्रति शब्दवत भवती, ये किसके लिए आया, तो वातोदर के लिए, चरक ने कहा। शुभते कंपते जलोदर सुश्रुत ने बोला। उदक पूर्ण द्रति शोभ स्पर्श, उदक पूर्ण द्रति शोभ समस्पर्श जलोदर बोला है चरक ने। और जल बस्ती समस्पर्श बोला पच्यमान व्रण शोभ के लिए चरक ने। ऐसा ही अंबु पूर्ण द्रति शुभ्यति मूत्रक्रच, मूत्रज वृद्धि के लिए शुरुत्र ने बोला, क्वेश्चन आ चुका है। तो ये जल वाले जो है आपको याद रखना है। फिर आधमात वस्त्र पच्यमान व्रण शोभ के लिए बोला शुरुत्र ने। फिर जीर्णे जीर्यते आदमान भुक्ते स्वास्थ्यमुपैति, आपको याद रखना है भुक्ते स्वास्थ्यमुपैति वात्तिक ग्रहणी में है, क्वेश्चन आ चुका है। भुक्ते अंते लभ्यते शांति, मतलब जीर्ण मात्रे प्रताम्यति, मध्यम अवस्था में तो ये शांत हो जाएगा, लेकिन जो आदि और उसमें है उसमें क्या होगा आपका, आदि और आदि में आपका शांति मिलेगी, लेकिन जब जीर्ण होगा तब आपका बढ़ जाएगा, ऐसा कहा है। तो भस्मक में बोला गया तीक्ष्ण अग्नि में। तीक्ष्ण अग्नि में क्या कहा है कि अजीर्ण में आप भोजन कर सकते हो। फिर क्या बोला, जीर्णे जीर्यते जीर्णे, मतलब हर एक कंडीशन में दर्द होगा। पथ्य प्रयोगे अनद्रवशूल में बोला है। फिर भुक्ते जीर्यति यतशूल, आफ्टर डाइजेशन जीर्यति हो गया है, उसके बाद अगर दर्द हुआ तो परिणाम शूल में जाएगा। आहार परिणाम अंते चलभ्यते बलम, व्यपेता हिक्का के लिए आए। आहार परिणाम के बाद जो हिक्का होती है ना, वो व्यपेता हिक्का होती है, जत्रुमूल में होती है। ये हरित शीर्ण रोमा पांडु का लक्षण है। हरित अर्जुन लोमवत दुष्ट प्रतिशय का लक्षण बताया है। नवेत्ति गंध दुष्ट प्रतिशय, नवेत्ति गंध रस अपीनस, ये आपको याद रखना है। दुष्ट प्रतिशय के कुछ उपद्रव भी बताए हैं, जैसे बाध्यर्य अंधता, वो आपको याद रखने हैं। फिर यहाँ पे क्या बोला कि वात पित्त अगर बहुत कम अति अल्प मात्रा में होगा तो हरित केश हो जाएंगे, डिस्कलरेशन हो जाएगा। अल्प मात्रा में हो तो पालित्य ग्रेइश हो जाएंगे। 51 पेज।
तो उसमें क्या लिखा है कि प्राण वायु के अधीन क्या रहता है, जीवन रहता है। उदान वायु के अधीन बल रहता है। बाल आम्र है ना, बाल आम्र जो होता है वो वात तो वीआईपी को बढ़ाएगा और रक्तपित्त को भी बढ़ाएगा। फिर बद केसर आम जो होता है वो क्या करता है, पित्त को बढ़ाता है। और जो पक्व आम है जो येलो कलर का होता है वो कफ को कम करता है। मांस शुक्र बल प्रद है। कच्चा बेल क्या होता है, बिल्व, तो वो विक्की को कम करता है, ठीक है। दीपनीय होता है। पक्व बिल्व क्या होता है, तो विदाजनक होता है। पुति मारुत कारक होता है और दुर्जर कहा गया है। देन आर्द्र मरीज क्या है, कफ को बढ़ाती है। शुष्क मरीज वात कफ को कम करती है। फिर मधुर रस मधुर विपाक आर्द्र मरीज है, कफ को बढ़ाती है, ये याद कर लिया हमने। शुष्क मरीज अवश्य है और वात कफ को कम करती है, कटु रस है इसका। देन शुष्क मरीज हो गया है। कच्ची मूली जो बाल मूली होते हैं वो दोष हर को कम करती है, ठीक है, दोष हर है मतलब। वृद्ध मूली त्रिदोष को बढ़ाती है। स्नेह सिद्ध जो होती है वो मारुत को कम करती है। और विशुष्क जो है वो वात और कफ को कम करती है। फिर अव्यक्त अव्यक्त तत्व है, इसमें चरक के अनुसार बुद्धि है, शुद्ध के अनुसार महान बताया गया। चिकित्सा अर्ध सिरावेद है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। चरक ने बस्ती को कहा है चिकित्सा अर्थ। शल्य विषय अर्ध मर्म है, शुद्ध ने कहा वैद्य ग्रत व्रण। और अवैध्य निमित्त जो बताए गए हैं ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, चार चार बताए गए हैं। फिर शिरोवस्ती शुरुत की देन है। विडालक तो बाघभट व पिंडी अवदान किसका है, तो शारंगधर का है। देन नष्ट आर्तव बंधिया योनि का है। अनार्तव शंडी का है। देन यहाँ पर बंधिया और शंडी का जो डल्लर ने डिफरेंशियल डायग्नोसिस दिया है, बंधिया को कहा है सस्तना, शंडी को कहा है अस्तना। तो ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे दुष्प्रजाता प्रशंसनी को कहा है और दुप्रसूता शोभ ऐसा कहा गया है। दुष्प्रजाता आमे सूत्रिका रोग में बोला गया है। कर्णनी रोग जो है वो कफ और रक्त की दुष्टि होती है। फिर भागवत ने क्या कहा है, उन्होंने क्रमीजा योनि व्यापक भी बताई है, ये याद रखना है आपको। जात हारनी आपको पता है कि 35 होती हैं, 11 साध्य होते हैं, याप्य कितने होते हैं 16 और असाध्य होती हैं 8, ठीक है। इसमें आपको लक्षण पता होने चाहिए, जैसे पुष्प, बिना पुष्प, वृथा पुष्प किस में आया, षोडश किस में है, ठीक है। या जातम जातम जो रिलेटेड है, विनाशनी बताया है किसी को, है ना। किसी में बताया है कि एक बच्चा मर जाता है, दूसरे को क्या हो जाता है, बाल ग्रह हो जाता है, या फिर दोनों ही मर जाते हैं। तो ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि क्या क्या लक्षण है। अब यहाँ पे क्या बताए गए हैं, चरक रसायन पात्र जो बताए गए थे। अभ्या आम्ल की प्राण काम है, कर्पजित्य आयुर्वेद समुत्थान, तो आपका है ना, आपका APK से याद किया था हमने 6 37 16 4 ऐसे याद रखना है आपको। 63 टोटल होते हैं। बाजीकरण में कितना होता है, तो शैम्पू होता है, ठीक है, SAMPU। संयोग शरमूल्य आसिक्त शीरिणी शीर्क माशपर्ण भृत्य और पुमान जात बलादिक 15 8 15 12 टोटल कितने होते हैं, 50 होते हैं, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है इसमें मंथक जोर क्या है, योग रत्नाकर ने बताया। बात वलास अष्टांग संग्रह ने बताया इसका जो चंद्रम है वो मंद ज्वर है। प्रलेपक जो श्रुत्र ने बताया है। औषध गंधज और विषद जो है वो माधव ने बताया है। देन अप प्रजाता जन्य स्त्री ज्वर जो है वो श्रुत ने बताया। ईशान ज्वर काश्यप ने बताया है। देन यहाँ पे आगंतुक ज्वर है, वात रक्त अभिघात है, VIP अभिसंगज है, और अभिशाप क्या है, सन्निपातल, ठीक है। देन 4 सांप ऐसे सन्निपातल बोला गया है। भगंध क्या बताया गया है, तो वातज में शतकोनाक है, पित्तज में उष्टग्रीवा है, कफज में परिसर्प है, और सन्निपातल में शंभु का व्रत है। शंभु का व्रत में ही एक लक्षण आता है कि अंगुश प्रमाण का होता है, ठीक है। फिर उन्मार्गी जो है वो आगंतुज है जिसमें कि क्रमी पोध प्रेजेंट रहता है। अब ये क्या है, शुरुत्र ने बताए हैं। और जो बागवट की जो स्पेशलिटी है वो क्या है, बागवट की जो स्पेशलिटी है परिक्षेपी रिजु और अर्शो भगंदर, इनके आपको दोष का प्रीडोमिनेंस याद रखना है कि VIP क्या है, परिक्षेपी है, रिजु क्या है, विक्की है, अर्शो भगंदर क्या है, PK है। फिर भगंदर के यहाँ पे क्या बताया गया है, छेदन कर्म, ठीक है। छेदन कर्म तो सब में ही करते हैं, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि छेदन किससे कर रहे हैं, तो लांगला कर्दलालना सर्वतो भद्रक याद रखना है आपको, और गो तीर्थक, ठीक है। फिर अग्निकर्म करते हैं, ठीक है। देन उष्टग्रीवा क्या है, छेदन कर्म क्षार कर्म करते हैं, प्लस अग्निकर्म इसमें निषेध है, वेरी इंपॉर्टेंट। परिश्रावी क्या, छेदन कर्म चंद्रकार अर्धचंद्रकार, सूची मुख अवांग मुख, और
खरजूर पत्रक से करते हैं और इसमें अग्नि और शार्कन कराते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि चंद्राकार छेदन किस में करते हैं और अर्धचंद्राकार छेदन किस में करते हैं, जो सूत्र स्थान में बताए गए हैं। देन श्वास के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया महाश्वास। देखो सब में वातज प्रीडोमिनेंस है एक्सेप्ट छिन। छिन में वात और कफ का प्रीडोमिनेंस बताया गया है। फिर महाश्वास ऊर्ध्वश्वास और छिन श्वास असाध्य है। तमक श्वास याप्य बताया, शुद्र ने क्रच साध्य बोला है समतमक को। शुद्र श्वास साध्य होता है। फिर ज्वर अतिसार और रक्त अतिसार का वर्णन माधव निदान में मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो ट्रीटमेंट बताया है इसमें आनंद भैरव रस का बताया है। फिर विसर्प में आते हैं। विसर्प क्या है? VIP आग्नेय है। विक्की को ग्रंथि हुई थी तो विसर्प में याद करेंगे ऐसे। और पीके कदम चला के चलता है तो कर्दम किसका हो जाएगा? पीके। फिर हम आते हैं कीट विष। कीट की संख्या पे आते हैं तो कितनी होती है? 67 टोटल होती है। वातज 18 होती है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि वातज कितनी होती है? 18 वातज, पैथिक 24, कवच 13 और सन्निपातज 12 होती है। मूषक विष 18 होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हमारा एक पॉइंट छूट गया था कि जो कर्दम विसर्प है वो क्या होता है? एक देशग्राही होता है और आमाशय में प्रेजेंट रहता है। और मेचक आब इसका लक्षण बताया गया, कुड़पगंधी होता है कर्दम वाला। और जो ग्रंथि विसर्प है वो क्या? कृच्छपाकम साध्यम ऐसा कहा गया। और अतिसार कास हिक्का श्वास शोष अगर इसमें होगा तो वो असाध्य होगा। और आग्नेय विसर्प को कहा गया अचिकित्सीय, ट्रीटमेंट नहीं करना है। अब हम आ जाते हैं लूता विष पे, ठीक है। वृश्चिक विष कितने होते हैं? 30 होते हैं। मंद मध्य तीक्ष्ण 12, 3, 15 रेस्पेक्टिवली। तो तीक्ष्ण आपको याद रखना है कि 15 होते हैं, मतलब कि महाविष जो होते हैं वो 15 होते हैं। और ये किससे बनते हैं? ये सर्प के जो डेड बॉडी होती है उससे बनते हैं। और काष्ठ से जो बनते हैं वो मध्य विष होते हैं। और जो गोबर वगैरह से बनते हैं वो मंद विष होते हैं। लूता की संख्या कितनी बताई है? तो 16 बताई गई है। शुरुद्र ने 16 बताए, 8 साध्य, 8 कृच साध्य, ठीक है। इसमें सुख साध्य नहीं होते। बागभट ने 28 बताए हैं। उन्होंने वातक पित्तज कफज सन्निपातज अष्टांग संग्रह में 777 करके बताएं, तो 7 4 28 ऐसे याद करना है आपको। देन लूता के विष में अधिष्ठान बताया गया है, 7 अधिष्ठान होते हैं। अष्टांग हृदय ने 8 बताए, 7 प्लस श्वास इसमें मेन बताया गया है, ठीक है। श्वास में भी उसका होता है, लेकिन मेन जो बताया है मुख इसका स्थान बताया गया है। बताए तो 7 है, 7 मतलब बताए तो 8 है, 7 प्लस श्वास, लेकिन जो मेन है वो मुख को स्थान बताया। फिर लूता विष में जो हम चिकित्सा उपक्रम करते हैं उसमें 10 उपक्रम बताए गए, बस्ती नहीं होता है उसमें, ये आपको याद रखना है, बस्ती नहीं होता है। और क्या बताया गया? श्लेष मातक त्वक भी इसमें बताया गया है। और अक्षीव विपली बताया गया है। फिर लूता विष में मृत्यु बताई गई है कि तीक्ष्ण मध्य हीन विष की जो लूताएँ होती हैं 7, 10, 12 दिन में रेस्पेक्टिवली मार देती है, ठीक है। जो तीक्ष्ण है वो क्या करती है? वो जल्दी मार रही है, और जो हीन है वो देर से मारेगी। और ऐसे ही किस में लक्षण मिलता है? बदबुदोदर में 15 दिन के बाद मृत्यु हो जाती है, इतना आपको याद करना है। यहाँ पर ये गलत लिखा है कि मृदु में 15 होते हैं, 12 होते हैं, काफ़ी गलती दे रखी है इसमें। देन नेक्स्ट क्या है इसमें? गोधेरक। गोधेरक और मशक क्या होते हैं? 5 होते हैं। कणव 4 होते हैं। पिपलिका मक्षिका गलगोलिका 6 होते हैं। और शतपदी मंडूक 8 होते हैं। देन दोष अधिक के बताए गए कि उच्चटिंग और वृश्चिक में वात प्रेजेंस होता है, वात की प्रिडोमिनेंसी होती है। फिर VIP कौन होता है? तो कीट विष होता है, लेकिन छोटोत ने कहा वात कफ प्रदान कहा है, इसलिए उन्होंने अग्निकर्म निर्दिष्ट किया है इसमें। कफ प्रदान कौन है? तो कड़ब विष बताया गया है। फिर व्रण के प्रकार बताए गए हैं यहाँ। व्रण के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। और व्रण के भेद कितने होते हैं? 20 होते हैं, ठीक है। मतलब एक ही बात है, प्रकार भेद 2 और 20 दोनों बताए हैं। फिर व्रण की परीक्षा 3 होती है, दर्शन प्रश्न स्पर्श। व्रण के स्थान कितने बताए हैं? तो कितने बताए हैं स्थान? 8 बताए हैं। और व्रण वस्तु भी 8 बताई गई है, ये आपको याद रखना है। फिर दुष्ट व्रण क्या है? 12 होते हैं। और उससे दुगना क्या है? तो व्रण दोष होते हैं, मतलब 24 होते हैं। फिर व्रण उपद्रव 16 होते हैं। व्रण उपक्रम 36 बताए हैं। और शुरुत्र ने कितने बताए हैं? 60, ठीक है। मतलब 7 और 60 दोनों बताएं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा? 60 होगा आपका आंसर। 36 बताएं चरक ने। और व्रण दोष बताई दिए हैं हमने। 24 बताएं चरक ने, शुरुत्र ने 6 बताए हैं। और उपद्रव 16 बताए चरक ने, 2 बताए शुरुत्र ने।
है ना। व्रण स्थान तो हमने बता ही दिया था कि चरक ने मेद माना है, शुद्धोत्तर ने संधि माना है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। फिर देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, शुक्र दोष, है ना। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि 8 होते हैं, है ना। शुद्धोत्तर ने 11 बताए, कौन से साध्य हैं, कौन से असाध्य हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं, 2 बार एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से असाध्य हैं, 2 साध्य हैं, कष्ट साध्य 5 हैं और साध्य 4 हैं। देन नेक्स्ट क्या है, आर्तव दोष भी हम पढ़ चुके हैं, उन्होंने साध्य असाध्य माना, कष्ट साध्य नहीं माना है। फिर गर्भधान की विधि बताइए। यहाँ पर गर्भधान की विधि क्या होती है कि स्त्री से उत्तान अवस्था में मैथुन अगर करेंगे तो क्या होगा, दोष रहित, है ना, दोष नहीं बढ़ेंगे उसमें अगर उत्तान रहेगी तो। अगर अधोमुख रहेगी, नियुक्त पोजीशन में रहेगी तो क्या होगा, वात का प्रकोपित होगा, योनि वेदना होगी, योनि रोग की संभावना हो सकता है। दक्षिण पार्श्व में करेगी तो कफ बढ़ेगा, वाम पार्श्व में करेगी तो पित्त बढ़ेगा, ठीक है। मतलब दाएं में करा तो कफ बढ़ेगा, बाएं में अगर मैथुन करा तो पित्त बढ़ेगा। ये आपको याद रखना है। दशे माने और महाकषाय में जो मुलेठी वर्ड आया है वो 11 बार आया, पिपली जो आया है वो 9 बार आया है, ठीक। और अभ्य 7 बार है, चंदन चित्रक वचा 6 बार बताए गए हैं। यहाँ पे अब विरेचन के आश्रय बताए गए हैं कि मूल, त्वक, पत्र, पुष्प, फल, क्षीरम। ऐसे यहाँ पे मिला। तो क्षीर आपको याद रखना है। जब आप शिरो विरेचन द्रव्य पढ़ेंगे उसके आश्रय तो वहाँ पे 7 है, ठीक है। तो शीर की जगह कंद और निर्यास आपको वहाँ पे मिलेगा, तो 7 हो जाएंगे ये। अब देखिए ये आ गए हैं आपके वमन और विरेचन के योग, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 600 आयुर्वेद शास्त्र में 600 विरेचन योग बताए गए हैं, लेकिन जो वमन बताए गए हैं वो 355 है, विरेचन 245 है। कैसे याद रखेंगे, 300 में 55 प्लस कर दो तो वमन हो जाएगा, 300 में 55 लेस कर दोगे तो विरेचन बन जाएगा, ठीक है। फिर कैसे याद रखोगे, ये मदन फल 133 होते हैं, सबको याद रहता है। जिमोतक 39, इक्ष्वाकु क्या हो जाएगा, 3 लेंगे हम, 3 + 1 करेंगे तो 4, 4 + 1 करेंगे तो 5, तो 45 इक्ष्वाकु का है। फिर 5 + 1 करोगे तो 6, मतलब 60 हो जाएगा धमार्गव। फिर वत्सक, है ना, वत्स कब बनते हैं तो 18 वर्ष में वत्स बनते हैं हम, तो 18 वर्ष। कृतवेदन कैसे याद रखोगे कि कृतवेदन याद करना पड़ेगा 60 वर्ष। यहाँ पे कुछ ट्रिक्स दे रखी हैं, अगर आपको ऐसे याद करना तो याद कर लीजिएगा। फिर श्यामा त्रिव्रत 110 होता है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। चतुर अंगुल 12 होते हैं, तिलवक 16 होते हैं, स्नोही 20 होते हैं, सप्तला शंखनी 39 है और दंती द्रवंती 48 है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, बात कलाकली अध्याय चरक सूत्र 12 का चैप्टर का यहाँ पे वर्णन किया गया है। 8 ऋषियों ने इस संभाषा में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अब यहाँ पे कुश ने बात के गुण बताए हैं, जिसमें दारुण गुण यहाँ पे बताया गया। क्वेश्चन आता है कि दारुण गुण किसने बताया, वैसे तो चरक ने ही बताया, लेकिन कुश ने सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। फिर भारद्वाज ने क्या करा है, वात प्रकोपक कारण बताए, कंकायन ने वात शमन के कारण बताए, बडीश ने वात शमन कोपक के क्रिया बताई, मतलब चिकित्सा बताई, वायुर्वेद ने प्राकृत वायु के कर्म और भेद बताए, मरीच ने पित्त बताया है, काप्य ने कफ बताया। इस पर क्वेश्चन आ चुका है काप्य पर। और आत्रेय ने तो जो लास्ट में त्रिदोष संबंधी निर्णयात्मक मत था वो इन्होंने ही बताया है। देन चरक सूत्र 25 का यहाँ पे पूरा यहाँ पे बताया गया है। तो कैसे याद करा था मैंने कि पक्षी में आत्मा, तो परीक्ष में आत्मवाद है, ठीक। शलोमा का सत्व है, वायु में रस है, और कैसे याद करते हैं, हिरण में 6 धातु होते हैं, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। कौशिक के माता पिता, है ना, भद्र के कर्म, भद्र काप्य के कर्म, भारद्वाज का स्वभाव, कंकायन की प्रजा, ठीक है, कंकायन की प्रजा होती है तो इसे बहिक भीषजा भी कहा गया है। आत्रेय भिक्षु का कालवाद था, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन आते हैं इसमें से। अब ये क्या है, 26 चैप्टर है चरक सूत्र का, आत्रेय भद्र काप्य अध्याय। इसमें 10 ऋषि थे, यज पुरुषीय में 9 ऋषि थे और वात कलाकलीय अध्याय में 8 थे। तो 8, 9, 10 वात कलाकलीय, यज्ञ पुरुषीय, रस विषयक संभाषा रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ऐसा बताया गया है। फिर भद्र काप्य ने एक रस माना है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। भद्र काप्य इसने एक रस माना है। फिर शकुंतला ब्राह्मण 2 रस है, मौदगल्य 3 है, हिरण्याक्ष 4 है, कुमारशिरा भारद्वाज है, वायुर्वेद का 6 है, नेमी ने 7 बताए, इसे ही विदेह कहते हैं। बडीश और धमार्गव
सेम है, इन्होंने 8 माने हैं। क्वेश्चन आता है कि 4 किसने माना है, तो 7 गुण किसने माने, तो निमि ने माने, उसी में 4 गुण आता है। ये 6 गुण माने, 6 रस माने हैं, गुरु लघु शीत उष्ण, उन्होंने गुण को मान लिया ना कि रस को। फिर क्या आएगा आपका, धमार्गव ने 8 रस माने हैं। कंकायन जो कि बाल्मीक जिसे कहते हैं, कंकायन ने इन्फिनाइट माने हैं, ठीक है, असंख्य रस माने हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमने कैसे याद किया था, देखिए इसे ऐसे याद रखिए कि जो ऑड नंबर है, जैसे 1 रस हो गया, 3 रस हो गया, इनके क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। और जो इवन नंबर है, जैसे 2 रस हो गया, 4 रस हो गया, इनका क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो 2 रस वाले और 4 रस वाले 15-15 हैं, 3 रस वाले 20 हैं, 1 रस वाले और 6 रस वाले, 1 रस वाले का 6 है, 6 रस वाले का 1 है, ऐसे याद रखना है आपको। और 1 रस और 5 रस वाले 6 हैं, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा। देन रस विकल्प या रस भेद से अगर क्वेश्चन आएगा तो 63 आपको आंसर लगाना है। 57 प्लस 6 रस होते हैं, ठीक। देन रस के संयोग से अगर क्वेश्चन आए तो 57 आंसर जाएगा, वहाँ पे रस के संयोग से 57 है, कुल रस भेद से 63 आएगा। अब यहाँ पे क्या बताएगी, दूसरी संभाषा है कि फल मात्रा सिद्धि, जो लास्ट संभाषा बताई गई है उसमें क्या बताया गया, शौनक ने जीमूतक को श्रेष्ठ बताया, गौतम ने धमार्गव को, ठीक है। तो कैसे 4 धाम की यात्रा करी, तो ऐसे याद कर लीजिए आप, ओके। देन काप्य कृतवेदन, क से काप्य, क से कृतवेदन, वामक इक्ष्वाकु, है ना, वामक कौन होते हैं, जो रास्ते में चलते हैं तो उन्हें एक ईख मिल गई, तो इक्ष्वाकु। बड़ी कुटज, है ना, ऐसे याद कर लो, बड़ी को कूट दिया तो कुटज याद करेंगे आप। आसव की योनि 9 होती हैं। कुल पथ्यतम आसव संख्या कितनी है, तो 84, या इन्फिनिटी होती है तो 84 इसका मोर एप्रोप्रिएट है। और क्या याद रखना है आपको, एक तो आपको पत्र आसव याद रखने की, पटोल और ताड़क होते हैं, 2 ही होते हैं, पूछ सकते हैं। फिर शर्करा आसव होता है। और क्या याद रखना है आपको, यहाँ पर 11 क्या होते हैं, मूल, 11 मूल होते हैं, और 10 क्या होते हैं, फूल होते हैं। 2 पत्र बता दिए हमने, ताड़क पटोल। ऐसे याद करना है कि 26 किलो फल लाए, उसमें से 20 किलो जूस निकला, तो 26 होगा फलासव, और सारासव कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। वैसे हमने याद किया था, पत्र 2 होते हैं, शर्करा 1 होती है, बाकी हमने याद करा ही दिया आपको। मूल अगर 11 है तो 1 कम हो जाएगा, उसके फूल हो जाएंगे। अब गर्भोत्पादक भाव, इसमें कैसे याद करोगे आप, गर्भोत्पादक भाव वैसे तो 6 होते हैं, लेकिन मुख्य भाव इसमें कितने हैं, 4 होते हैं। पोषक भाव 2 होते हैं। आत्मज 22 हैं, सत्वज 18 है, मात्रज 20 हैं, पितरज 10 हैं। पोषक में रसज 6 होते हैं, सात्मज 8 होते हैं। पहले तो इनके कॉमन देख लीजिए, कॉमन किस किस में आएंगे। तो स्मृति को आम से द्वेष है, तो आम से आत्मज और स से सत्वज, और द्वेष होता है, ठीक है। तो स्मृति और जो द्वेष है वो आत्मज और सत्वज होते हैं। फिर कैसे याद किया था हमने, आशा में कौन है, स्वर और वर्ण है। तो आशा को कैसे याद किया था, आशा का स्वर सुनकर सबके रंग उड़ गए, ठीक है। स्वर सुनकर, तो स्वर और वर्ण किसका होगा, आशा का, मतलब आत्मज और सात्मज। फिर बल वर्ण रसा है, मतलब रसज और सात्मज, और रस में उत्साह, तो रसज और सत्वज में उत्साह होगा। ये जो कॉमन है ना, ये आपको याद रखने हैं। फिर अब आ जाइए मात्रज, जो मात्रज होते हैं वो कितने बताएं, 20। 15 तो कोष्ठांग होंगे, जिसमें कि नाभि भी है। 3 धातु हैं, रक्त मांस मेद, ठीक है। त्वचा हो जाएगा इसमें, और वपा, ठीक है। तो त्वचा, आपको त्वचा भी याद रखना है, धातु भी याद रखनी है। तो 3 धातु आती है। पित्रज कितने हैं, 10 होते हैं, तो अस्थि उपधातु आ जाएंगे इसमें, और शिरा स्नायु अस्थि आ जाएंगे, शिरा स्नायु धमनी आ जाएगी, ठीक है। तो ये बताया गया है। आत्मज कितने बताए गए हैं, तो आत्मज 22 बताए गए हैं। छः क्या होते हैं, चरक ने 19 बताए हैं, सुसूत्र ने 22 बताए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम चरक का पढ़ लेते हैं 19, तो 6 बताए गए हैं।
सुख दुख इच्छा द्वेष बुद्धि प्रयत्न ये हो गए। और फिर याद करेंगे SAD सैड से, S से स्मृति स्वर, A से अहंकार आकृति और D से धृति। देन सातमज, सातमज कितने 8 हैं, तो कैसे याद करोगे BSP, तो B से बीज संपद और वर्ण संपद, S से स्वर संपद और P से प्रहर्ष और A आपको याद रखना बसपा, बसपा क्या होती है एक पार्टी है, तो A से क्या हो जाएगा आरोग्य अनालस्य और अलालुप्त, ये तो मेन है याद ही करना है, और इंद्रिय प्रसाद भी इसमें है। देन रसज में क्या होगा, तो आहार रस से क्या होता है उत्साह आता है, शरीर की वृद्धि होगी। तो ऐसे आपको याद रखना कि तपु को शाप, तपु को शाप मिला, तपु को शाप मिला। तो त से तृप्ति, प से प्राण अनुबंधन, उ से उत्साह, शा से शरीर अभिनिवृत्ति शरीर वृद्धि और प से पुष्टि। तो ये रसज में आते हैं। सत्वज कितने होते हैं, तो 18 होते हैं। मोम तिगाऊ में अवस्थित है, मोम तिगाऊ में अवस्थित है, ये एक हमने ट्रिक बनाई है। तो म से मात्सर्य और म से मोह, ती से तंद्रा, ग से गंभीर्य और उ से उत्साह, अवस्थित मतलब अनवस्थित किसमें है, तो सत्वज में है। ठीक है, एक बार हम ट्रिक यहाँ पे शेयर कर देते हैं। सातमज में हमने बनाई BSPA बसपा, आत्मज में हमने बनाई थी SAD सैड, रसज में हमने बनाई तपु को शाप मिला, सत्वज में मिली मोम तिगाऊ में अवस्थित है। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, कर्णपाली के यहाँ पे क्या बताए गए हैं, कर्ण संधान विधियाँ 15 होती है, जिसमें से 5 क्या है असाध्य बताई गई है, ये आपको पता होना चाहिए। और कर्णपाली के उपद्रव बताए गए हैं 10 है। कर्णपाली के रोग कितने हैं, तो 5 बताए गए हैं। कर्णपाली के रोग 5 होते हैं, परिपोट, उत्पाट, उन्मंत, परिलेही और दुखवर्धन। परिपोट में वातज होता है, RP में PR में उत्पात है, उन्मंत विक्की में था, परिलेही RK को हुआ, दुखवर्धन सन्निपातज है। देन उपद्रव 10 होते हैं, उत्पाटक, उत्पुटक, श्याव, कंडुल तो कंडो युक्त है ये, अवमंत, सकंडुक, ग्रंथि, जम्बुक, श्रावी और दाहवान ये कुल 10 बताए गए हैं। कर्ण संधान की विधियाँ बताई गई हैं 15 होती हैं। शल्य के प्रकार बताए गए हैं 2 होते हैं, शारीरिक आगंतुक और गतियाँ 5 है, ऊर्ध्वतिर्य, अवार्चन, ऋजु। फिर अनबद्ध जो शल्य निर्हरण उपाय हैं वो कितने हैं, 15 हैं। ठीक है, एक बार इन्हें देख लेना। सर्व शल्य निर्हरण उपाय 2 हैं, प्रतिलोम विधि और अनुलोम विधि। प्रतिलोम विधि अर्वाचीन होती है, मतलब जो पास में होती है। अनुलोम गति क्या होती है, पराचीन है ना, जो दूर होती है, उसमें अर्वाचीन करेंगे हम। अब यहाँ पर क्या बताई गई है, ये टेबल बताई गई है कि सेवनी कितनी बताई गई हैं, 7 बताई गई हैं। कंडरा कितनी है, 16 है। ठीक है, कंडरा होती है 16। तो ट्रंक की एंटीरियर, पोस्टीरियर और हाथ पैर पृष्ठ और ग्रीवा। ट्रिक कैसे बनाई थी, 4 पग का हाथ। ठीक है, 4 पग मतलब हाथ पैर, ग से ग्रीवा, प से पृष्ठ और हाथ से हाथ और ग्रीवा। जालक 16 होती है। मांस शिरा स्नायु अस्थि 4x4। पूर्च क्या होते हैं, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये 6 हैं, 3 पेयर्स होंगे, क्वेश्चन आ चुका है। हाथ पैर में 2 है, ग्रीवा मेढ्र में ओनली 1 है, ग्रीवा में 1, मेढ्र में 1, और इसमें अस्थि भी 1 होती है मेढ्र में। मांस रज्जु क्या, रज्जु या फिर मांस रज्जु कहिए, कितने होते हैं, 4 होते हैं, मतलब बाह्य में 2 और आभ्यंतर में 2। इसके लिए वर्ड आया पेशी निबंधनार्थ, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। देन सप्त त्वचा होती है, सप्ताशय है, सप्तकला है, सप्त सेवनी है, सप्ताशय है। फीमेल में आशय 8 बताए हैं और शारंगधर ने 10 बताए, उन्होंने स्तन्य आशय भी लिया है। देन सेवनी 7 होती हैं, जिसमें सिर 5 हैं, जीवा 1 है, मेढ्र 1 है। तो मेढ्र में सेवनी भी 1 होती है और पूर्च भी 1 होता है। इसके लिए वर्ड क्या आया है, ता परिहर्तव्या शस्त्रेण, मतलब शस्त्र से बचाना है सेवनी को। फिर संघात और सीमंत 14 होते हैं। ट्रिक क्या बनाई थी, गजब का त्रिशूर है तेरे हाथ के संग, गजब का त्रिशूर है तेरे हाथ के संग। ग से गुल्फ, ज से जानू, व से वंक्षण। तो गुल्फ जानू वंक्षण गजब है। त्रिशूर मतलब त्रि से त्रिक, शूर से शिर, ये क्या है 1-1 होते हैं।
हाथ में हाथ पैर आ जाएगा और संग में संगात आ जाएगा और सीमंत आ जाएगा। मतलब संगात की ये ट्रिक बताई हमने कौन कितने में होता है। गुल्फ गजब में 2 है, त्रिशूर में 1-1 है और हाथ पैर में 2 है। ओके। अब यहाँ पे क्या बताएगी, सिराएँ बताएगी। टोटल 700 होती हैं, 400 शाखाओं में, 136 कोष्ठ में और 164 कितनी होती हैं, ग्रीवा में होती है। मतलब ऊर्ध्व जत्रुगत होती हैं। अवेद्य 98 होती हैं, शाखा में 16 है, कोष्ठ में 32 है और ऊर्ध्व जत्रुगत 50 है। टोटल 98 होती हैं। क्वेश्चन आ चुका है। यहीं पर आप देख लीजिए, पेशी कितनी होती है, 500, 400 शाखा में, 66 कोष्ठ में और 34 ऊर्ध्व में। स्नायु 900 होती हैं, 600 शाखा में होती है, 230 कोष्ठ में होती हैं और 70 होती हैं ऊर्ध्व में। ऐसे आपको याद रखना है। फिर अस्थि 360 होती हैं। बाघवट और चरक ने बताया, शुरुत्र ने 300 बताई है और आत्रेय ने 2000 बताई है। शोणी शोणी पे क्वेश्चन आता है कि 5 बताई शुरुत्र ने, 4 बताई बाघवट ने, 3 बताई चरक ने। फिर शुरुत्र ने और क्या बताया, गुद भग नितम में 4 बोन है, त्रिक संशिता में 1 बोन है, सिर में 6 का बोन है, नासा में 3 बोन है। पेशी पे भी क्वेश्चन आता है कि 500 टोटल बताई हैं, फीमेल में 520 है, चरक ने 400 बताई। गुदा में 3 मसल होती है, मेड में 1 मसल होती है। इस पर क्वेश्चन आ चुका है। फिर सिराओं में भी क्या देखना है आपको, पृष्ठ में कितनी टोटल सिराएं, 24, उदर में भी 24 है, वक्ष में 40 होते हैं। इस पर क्वेश्चन आया था कि अवेद्य सिराएं वक्ष में कितनी, तो 14 होती हैं। और क्या याद करता है हमें कि 56 सिराएं शुरुत्र ने ग्रीवा में बताई हैं, बाघभट ने नेत्र में बताई हैं। तो नेत्र में कितनी बताई, 38, ये आपको याद रखना है। देन गुदवल्लिया, गुदा क्या होता है, अर्ध पंचा अंगुल, इसका वो बताया है लंबाई। इस पर क्वेश्चन आता है। फिर गुदवलिया का प्रमाण बताया, चतुरंगुल आयतम, तो 4 अंगुल बताया, गज तालु निभम के समान होता है ये। देन प्रवाहणी, विसर्जनी और संवर्णी, पूछा गया था कि बाहे गुदवल्ली कौन सी होती है, तो संवर्णी होती है। और ये इनमें दूरियां कितनी होती है, 1.5 अंगुल की दूरियां होती हैं। तो साध्य कौन सी होती है, जो बाहर होगी वो साध्य होगी, जो बीच में वो कच साध्य है और जो अंदर है वो सहज होती है या फिर प्रत्यक्षीय होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है कि गुद ओष्ठ से 1 अंगुल और गुद ओष्ठ रोम बल्ली से 1.5 यव दूर होता है। कौन, संवर्णी, जो कि बाह्य है। देन यहाँ पे रोहिणी की मारकता लिखी है। ठीक है, सद्य मारक, सद्य मारक कौन सी है, तो त्रिदोषज है। वातज 7 दिन की होती है, पित्तज 5 दिन की होती है और कफज 3 दिन की होती है। वात पित्त कफ किसने बताई है, खरनाद ने। 7, 4, 3 रेस्पेक्टिवली। रक्तज तो तत्काल मृत्यु होती है इसमें, ऐसा कहा है इन्होंने। फिर अधिमंत में क्या होता है, यहीं पर आप देख लीजिए कि खरनाद ने क्या कहा है, तो ये तो हमने बता दिया। गयदास ने क्या बोला है रोहिणी के लिए, तो वात पित्त कफ त्रिदोषज, वात में 7 होती है, पित्त में 5 होती है, कफ में 3 दिन की होती है और त्रिदोष में तत्काल मृत्यु बता दी इन्होंने। ठीक है, रक्तज में बताई है खरनाद ने, त्रिदोषज में बताई है गयदास ने। फिर अधिमंथ मारकता कितनी बताई है, कैसे याद रखोगे, वात पित्त कफ रक्त। ठीक है, वात पित्त कफ रक्त 6075 रेस्पेक्टिवली शुरुत्र ने बताई और 5073 बाघवट ने बताई है। तो जैसे आप याद करना चाहो, पित्तज में क्या बताया है, हाँ पित्तज में सद्य दृष्टि नाश हो जाती है। फिर यहाँ पे मूल विष, मूल विष कितने हैं, 8 होते हैं। फल विष 12 हैं। पत्र कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। पुष्प 5 होते हैं। त्वक सार से निर्यास 7 होते हैं। क्षीर 3 होते हैं। धातु 2 होते हैं। कंद 13 होते हैं। तो हमने ये सीरियल्स वाइज याद किया था कि क्लॉक बनाई थी, तो 12 पे क्या था, फल था। ठीक है, फिर 2 पे क्या था, तो धातु थी। 3 पे क्या था, तो क्षीर था। फिर 5 पे क्या था, तो पत्र और पुष्प थे। और 7 पे क्या था, तो 7 पे त्वक सार निर्यास था। फिर 8 पे क्या था, तो मूल विष था और 13 को हमने बाहर निकाल दिया था, मतलब कंद था। इनके आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि किसमें क्या आता है। ठीक है, कंद का पूछा जाता है, धातु का पूछा जाता है, हड़ताल, फीन, अशम। इनके एग्जाम्पल भी आते हैं, जैसे हृत पीड़ा,
मूर्छा तालुदा किसका है, तो धातु का है। फेन आना जीवा गौरव अतिसार ये क्षीर का बताया गया है, ठीक है। एठन किस में मिलता है, तो मूल विष में है। मुश्क शोष किस में होता है, तो फल में होता है। पत्र में क्या होता है, तो श्वास कष्ट एठन जम्बा मिलेगा आपको। तो ऐसे लक्षण मिले हैं इसमें। 55 स्थावर विषय टोटल। मध्य की प्रशस्त मात्रा प्रातः 2 पल, मध्य में लेंगे तो 4 पल, रात्रि में लोगे तो 8 पल बढ़ गई है। यहाँ पे प्राकृत गंध बताई है। तो वातज में कटु गंध होती है, पैतिक में तीक्ष्ण, कफज में विस्र, रक्तज में लोह। तो कैसे याद करोगे, कट भी लो, वात पित्त कफ रक्त, और लात से याद रखोगे वात पित्त वात कफ पित्त कफ। कैसे याद कर लोगे, वातिक में परिपोट होता है, कर्णबाली का लात। तो वीआईपी में क्या होगा, लाजा सदृश होगा, व्रण 80 सदृश किस में मिलेगा आपको, विक्की में मिलेगा। और विक्की में मिलेगा, पीके में क्या मिलेगा, तैल के सदृश मिलेगा, ठीक है। देन विकृत गंध यहाँ पे बताइए। कर्णपालीगत रोग व उनके दोष बताए गए। प्रधान्य में परिपूर्ण में वातज है, उत्पाट में पित्त और रक्त हो जाएगा। देन उन्मंद में क्या हो जाएगा, वीआईपी हो जाएगा। दुखवर्धन में त्रिदोष होता है, परिलेही में कफ रक्त और कृमि होता है। तो लेह कर कृमि ऐसे याद कर लीजिए, लेह में कफ रक्त और कृमि होता है। देन ये याद करना है आपको कि मांस मर्म में 11 होते हैं, सिरा में 41 है, अस्थि में 8 है, स्नायु में 27 और संधि में 20 होते हैं। टोटल 107 होते हैं। धमनी मर्म बागभट्ट ने बताया है, ये आपको याद रखना है कि बागभट्ट में कौन कौन से आते हैं, कि गुदा, उपस्तंभ, विदुर और श्रृंगाटक ये आते हैं। यहाँ पे शाखा के अकॉर्डिंग बताया है, शाखा में 44 होते हैं, पोस्ट में 26 होते हैं, और जत्रु में 37। तो टोटल 107 हो गया। फिर अगर धमनी मर्म पे आघात हो जाता है तो क्या मिलेगा लक्षण, रक्तम स शब्दम फेन उष्ण विचेतसा ऐसा लक्षण मिलेगा। फिर देखिए सद्य प्राणहर कितने होते हैं, 19, उसमें आग्नेय गुण होता है। कालांतर में सौम्य आग्नेय दोनों होते हैं, 33 वो होते हैं इसके। वैकल्य सौम्य होते हैं 44, विषल्यग्न वायव होता है, ठीक है, इसमें 3 मिलते हैं। और जो रुजाकर होता है वो वायु और अग्नि होता है। इसे आप याद करोगे तो 3 कौन से होते हैं, वो जो विषल्यग्न है, तो उत्क्षेप और स्थपनी, स्थपनी 1 होता है, उत्क्षेप 2 होते हैं। अब ये कैसे याद करोगे कि 2 मगलू 3 जोक लगाते हैं, ठीक है, 2 मगलू 3 जोक लगाते हैं। और स्तन को कैसे याद रखोगे आप, स्तन 2 होते हैं तो 2 उसका अंगुल हो जाएगा। फिर 2 मगलों में क्या आ जाएगा, मणिबंध और गुल्फ के 2 अंगुल है, जोक मतलब जानू और कर्पूर के 3 अंगुल है। फिर आपको एक अंगुल कैसे याद करोगे, उर्वी और विटप क्या है, लड़का लड़की है, ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसे समझ लेना। फिर सिर क्या होता है, सिर 1 होता है, कूर्च सिर। कक्ष कक्ष होता है 1 होता है। पार्श्व और स्तनमूल, आपको स्तनमूल याद रखना है कि 1 होता है, ठीक है। स्तन आपको याद रखना है, स्तनमूल 1 होता है। अष्टांग हृदय ने स्तनमूल में 2 बताए हैं और स्तन रोही को भी 2 बताया, ये याद रखना है। बागभट्ट ने क्या करा, उन्होंने स्तन के अकॉर्डिंग बताया कि स्तन 2 है, उन्होंने 2 अंगुल रख दिया। और बाकी जो बचे 56 मर्म उनमें हाफ अंगुल हो जाएगा। और जो स्वपर्णताली बताया है इसमें, तो ऐसे याद करना, सीमा की माता के हाथ में मणि है, तो सीमा से सीमंत, माता से मारणीय है ना, हाथ से हृदय याद कर लीजिए, और मणि से मरणीय, ठीक है, मातृका मरणीय और नीला सीमंत, ये आपको मेन याद करने हैं। इसमें त्रिमर्म आ गए हैं, वो याद कर लेना। नेक्स्ट क्या है इसमें, मूर्छा। मूर्छा में क्या है, पीटी मतलब पित्त और तम। भ्रम किससे होता है, तो RVP वात पित्त रज। फिर निद्रा क्या है, किट्टू को निद्रा आई तो KT कफ तम। फिर किट्टू में आप अगर वात को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, तंद्रा में वात और किट्टू को जोड़ दोगे तो तंद्रा हो जाएगा। तो वक्त से तंद्रा याद कर लो कि वक्त पे तंद्रा आती है।
अब यहाँ पे क्या लिखा है कि वनस्पति अपुष्पफलवंत वनस्पत्य, वनस्पति को लिखा है चरक ने फल वनस्पति, वृक्ष को कहा है पुष्प फलवंते वृक्ष, और वनस्पत्य जो कि चरक ने बताया है पुष्पे वानस्पत्य फलेरपि, ठीक है, उन्होंने वानस्पत्य की जगह वृक्ष को बता दिया सुश्रुत ने। अब देखिए मूलिनी द्रव्य 16 होते हैं, वमन हेतु 3 होते हैं, नस्य हेतु और 16 टोटल बताएं, वमन हेतु 3 है, नस्य 2 है, रेचन 11 है। ऐसी फलनी द्रव्य हैं 8 टोटल बताए हैं इन्होंने, वमन 1 है, 2 नस्य में है और रेचन 10 बताए हैं। इसे देख लेना 18 होंगे शायद यहाँ पर, सॉरी 19 है यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या बताया है, सूर्य व्रत के बारे में बताया है कि शीतेन शांति लभते कदाचित उष्णेन जंतु सुखम अनुयात, ये लक्षण किसमें मिलेगा, सूर्यावर्त में। इसमें सुश्रुत ने तो वात पित्त कफ बता दिया त्रिदोष, लेकिन चरक ने बोला VR होगा इसमें, ठीक है, वात और रक्त। फिर ये जो लाइन बोली थी मैंने, कभी शीत कभी उष्ण उपचार से इसमें लाभ मिलता है। सुश्रुत ने क्या कहते हैं, सर्वात्म कष्टकर कष्टतरम विकारम, तो सूर्यावर्त को बोल दिया है। शंकक के लिए क्या वर्ड आया, तो व्याधि वदंती उद्गत मृत्युकल्प विषक सहस्त्र अपि दुर्निवार। देखिए अगर 1000 डॉक्टर भी इसे सही करेंगे तब भी ये सही नहीं होगी शंकक। और चरक ने तो कह दिया कि 3 दिन में मृत्यु हो जाएगी। चरक ने नहीं बोला, किसी और ने बोला है, चरक ने तो उसे कहा है ना, रोहिणी को। ये आप देख लीजिएगा। देन प्रकृति भेद कितनी होती है, 6 होती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। विकृति 3 होती हैं, लक्ष्य निमित्त और निमित्त अनुरूपा। यहाँ पे अरिष्ट लक्षण बताए गए हैं। 1 वर्ष पे को तो क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि प्राकृत वर्ण और विकृत वर्ण बताए गए हैं। श्याम जो है वो प्राकृत वर्ण है, श्याव जो है वो विकृत वर्ण है। तो याद रखना है 4 प्राकृत वर्ण है, 5 विकृत वर्ण बताए गए हैं, है ना। नीला काला ताम्र हरित शुक्ल सब बताए गए हैं। यहाँ भी देखिए अरिष्ट लक्षण बताए गए हैं। 1 वर्ष का तो पूछा जा चुका है कि पुरुष को पुष्पित हो जाना और अरुंधति नक्षत्र को ना देख पाना, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। ये 1 साल वाले अरिष्ट लक्षण है। फिर 15 दिन में कौन कौन आ जाएंगे, मस्तिष्क पर धमनियों का सुंदर जाल बन जाना, और शरीर पर चंदन का लेप करने पर छाती का लेप अगर सूख जाए तो वो कितने दिन में हो जाएगा, 6 मास में हो जाएगा। गोमय चूर्ण दिखेगा सिर पर तो 1 मास का होगा। अनुरोमन व प्रतिरोमन रोगों का मिल जाना तो क्या हो जाएगा, वो 15 दिन का अरिष्ट होगा, ठीक है। 6 दिन में क्या बताया, सीमंत, अकस्मात सीमंत बन जाना बालों में या बाल खींचने पर वेदना ना होना, तो वो 6 दिन का अरिष्ट बताया है। अरिष्ट वर्णन चरक ने इंद्रिय में बताया, बागवट ने शारीर स्थान के 5th चैप्टर में बताया। इस पर क्वेश्चन आ चुका है। सुश्रुत ने सूत्र स्थान में बताया है। बाकी आप देख लीजिएगा, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। ये 1 वर्ष वाला ही इम्पोर्टेंट है कि पुष्पित वाला और आग्नेय भाग वाला, अरुंधति तारे वाला भी है, बलि वाला भी है इसमें। अब यहाँ पे देखिए गुण बताए गए हैं, 41 गुण टोटल बताए गए हैं। इंद्रिय में 5 गुण बताए हैं, गुरवादि 20 होते हैं, परादि 10 हैं, आत्मा 6 बताई गई है। इसकी ये सिनोनिम देख लीजिए कि वैशेषिक विशिष्ट इंद्रिय को ही कहते हैं। चिकित्सक गुण या शारीरिक गुण गुरवादि हैं, आत्मा में आध्यात्मिक और सात्विक हैं, परादि जो है चिकित्सा सिद्धि के उपाय बताए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।